गुजरात में नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं आ सकता, चाहे कोई कितने भी घोड़े खोल डाले। कोई सरकार चाहिए नहीं बीजेपी के अलावा। दारू बांटेंगे, जनता को हम शराबी बनाएंगे। केजरीवाल कितने झूठ बोलोगे, कितने झूठ बोलोगे, जनता सब समझती है। केजरीवाल से लोग बोर हो चुके हैं। केजरीवाल को एक्सेप्ट नहीं करने वाले गुजरात के लोग हीरा व्यापारी हैं, वो हीरा को परखना जानते हैं। केजरीवाल की जो गवर्नमेंट है दिल्ली में, वहाँ सिर्फ करप्शन के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। जनता जान गई है इनको कि ये एक साधु के बेस में रावण है। क्या कहना है, ये चुनाव जा रहे हैं, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग अच्छी मुहिम, आप लोगों के माध्यम से हम लोग गुजरात वालों को भी बचाना चाह रहे हैं। एक हमारे साथ में भाई साहब खड़े, वो भी गुजरात से बिलोंग करते हैं प्रॉपर। देखो, दिल्ली के अंदर हम लोग रहते हैं, दिल्ली में इतने बुरे हालात हो चुके हैं। दिल्ली में केजरीवाल जो शख्स का नाम का बंदा है यहाँ पर, पहली बात तो ये मुख्यमंत्री बनने लायक ही नहीं था, क्योंकि इसने अपने गुरुजी माना जिसको, अन्ना हजारे जी को, जो अपने गुरु का सगा नहीं, वो किसी का सगा नहीं, वो जनता का सगा हो पाएगा। वो केजरीवाल जो करोड़ों रुपए खा गया जमुना जी के नाम के, जिनकी जितनी पूजने हमारे लिए गंगा मैया उतनी पूजने वाली जमुना मैया है, उनके नाम के करोड़ों रुपए खा गया। यानी कि जमुना उसने 1% भी साफ नहीं कर सकता। करोड़ों रुपए भी लगा देता तो मेरे जो पूर्वांचलीय जो भाई हमारे, जो बिहार और लोग, जो ऐसे दिल्ली के भी कुछ लोग हैं, यूपी के भी कुछ लोग हैं, छठ मैया पूजने लगे हैं। क्योंकि छठ मैया इसलिए लोग अब तो हर बंदा छठ मैया पूजने लगा है। क्योंकि मुझे छठ मैया की इतनी पता है कि छठ मैया ऐसा नहीं कि बिहार के लोग ही पूछते हैं, क्योंकि जब हमारे घर में बच्चा होता है ना, तो हम वो ही छठ मैयाओं को पूछते हैं। तो दिल्ली में केजरीवाल ने बोला कि मैं छठ पूजा जमुना के तटों पे नहीं बनाने दूंगा। मैं 1600 टब या 1700 टब उसने बोले, जिस टब को हमारे बंजारे भाई जो रोडों पे बेच रहे हैं, जिन्होंने केजरीवाल ने रोडों पे उन बेचारों को छोड़ रखा है, वो बेचारे टब बेच करके, कुछ सामान बेच करके अपना गुजारा कर रहे हैं। वो टब 17 या 1600 लगाएगा। बताओ, वो ऐसा बंदा हमारे देश में, ऐसा एक मुख्यमंत्री है, वो भी देश की राजधानी दिल्ली का, वो टब में छठ पूजा बनवा रहा है। किसी ने नहीं बनाई। एक भी वीडियो दिखा दो केजरीवाल जी, आपके एक भी टब में किसी ने वीडियो बनाई हो। हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट है, वो आप देख रहे हैं कि हाँ, जब से केसुभाई सरकार थी, फिर मोदी साहब वहाँ पे सीएम बने, 3 टर्म से मोदी साहब सीएम थे, उन्होंने गुजरात को इतना डेवलप कर दिया। अभी 2 टर्म से मोदी साहब हमारे पीएम बने हैं, पीएम है पूरे इंडिया के। तो गुजरात हमारा शुरू से इतना डेवलप्ड स्टेट है कि आप देखिए 35 स्टेट हैं, पूरे इंडिया के 35 स्टेट है, उसमें सबसे अगर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी हो तो गुजरात की है। ठीक है, गुजरात एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों का देश है, जहाँ पे एक बिजनेस माइंड लेके चलते हैं कि वहाँ की जनता बिजनेस करके सरकार को टैक्स पे करके सरकार को मजबूत बना दिया, और सरकार उस टैक्स का जनता की जो बेसिक एमिनिटीज़ है, जैसे कि पानी, बिजली, रोड, सड़क, वो सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे ऑलरेडी बीजेपी गवर्नमेंट हम लोग अच्छे से दे रखा है। ठीक है, अब देखिए केजरीवाल जी एक मुद्दा लेके आए हैं वहाँ की, हम फ्री बिजली देंगे। ठीक है, अब गुजरात में ऐसा है कि 70% लोग ऐसे हैं गुजरात के अंदर, 5.5 करोड़ की पॉपुलेशन है गुजरात की, उसमें 70% लोग ऐसे हैं जिनके घर के ऊपर सोलर पैनल लगा है। ठीक है, वो बिजली जनरेट करके सरकार को सेल करते हैं। ठीक है, तो उन्हें फ्री बिजली की जरूरत नहीं, उनका बिल तो जीरो आता है, सामने से उनको बिजली जनरेट करने का पैसा मिलता है। उसके अलावा जो थर्मल पावर है, हाइड्रो पावर है, विंड पावर है, और ये सोलर पावर, टोटल मिला के तकरीबन 3600 मेगावाट से ज़्यादा बिजली गुजरात पैदा करती है। उसमें से नर्मदा का जो हाइड्रो प्लांट है, उसमें से 800 मेगावाट हम लोग एमपी को देते हैं, 800 मेगावाट महाराष्ट्र को सेल करते हैं। उसके बावजूद भी इस गुजरात की टोटल पॉपुलेशन को बिजली देने के बाद हमारे पास 1200 से लेकर 1500 मेगावाट बिजली सरप्लस रहता है 24 घंटे। तो गुजरात के लोग चाहते हैं कि बीजेपी ही टिकी रहे। कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम बीजेपी ही चाहेंगे, हमें और कोई जनता वहाँ चाहिए, और कोई सरकार चाहिए नहीं बीजेपी के अलावा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, देखिए कि गुजरात के अंदर साइक्लोन आया था, बाढ़ आया था। जब साइक्लोन आया था, ये ताऊते लास्ट टाइम जब विजय रूपाणी जी की सरकार थी, तो दीव से लेके सौराष्ट्र तक में उसने तकरीबन 12,000 करोड़ का नुकसान किया था। ठीक है, उस समय पे उस एरिया में बिजली वगैरह सब चली गई थी। तो 20 दिन के अंदर उन्होंने बिजली के खंभे खड़े किए, और पूरे सौराष्ट्र में जो भी अफेक्टेड एरिया था, वहाँ पे 20 दिन के अंदर बिजली, पानी और जो भी बेसिक एमिनिटीज़ है, उन्होंने वापस कायम कर दी थी। ठीक है, देखिए, हम तो इनकी बात से पूरा सहमत हैं। गुजरात की जनता फ्री की चीज़ के लिए करेगी। मैडम, इस पे लगाइए आप, ये देखिए कब का है, अभी भी लड़का ये वेंटिलेटर पे है। ठीक है, ये एडमिट हुआ था, इमरजेंसी में गया, इमरजेंसी के बाद फिर ये वेंटिलेटर पहुंच गया है। अभी लड़का सही नहीं हुआ है, 22 साल का लड़का नहीं है, 21 में चल रहा है, 22 में पूरा हुआ नहीं है, 22 का भी। ठीक है, अब मैडम ये बात बताइए, अगर हम गुजरात की जनता ये चाहेगी कि दारू पी के वेंटिलेटर पे हर एक के बच्चे पहुंच जाएं, ये अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। मैं इससे काफ़ी दूर तक हूँ, एक दूसरे के पैर पकड़ के इस लड़के को कहीं एडमिट कराया है। ये सुविधाएं केजरीवाल की वहाँ पे हैं। हम अपने संतान के लिए, गुजरात की बात रही, इन्होंने खोला 400 रुपये 500 रुपये दिहाड़ी,
500 रुपये दिहाड़ी से कम पे कोई काम नहीं करेगा यहाँ पे। किसको 500 रुपये कहीं भी नहीं मिल रहा। गुजरात में 750 रुपये की दिहाड़ी, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास से आते हैं, हम लिखित में देते हैं, क्योंकि हमारा खुद भी एक साला है, मेरा साला, वो वहाँ पे रहता है, कहता है जीजा मैं तो 750 रुपये दिहाड़ी देता हूँ, तब तो हमारे धागा कटिंग के लिए आते हैं। यहाँ पे कहीं पे कोठी में काम कर लो 5,000-6,000 रुपये सैलरी मिलती है। और केजरीवाल तो अपना सब चीज़ पर हम नहीं देंगे, सिक्योरिटी लेंगे नहीं, दारू बांटेंगे, जनता को हम शराबी बनाएंगे। तो ऐसी फ्री चीज़ से हमें चाहिए नहीं। और गुजरात की जनता खूब समझती है, गुजरात की जनता नहीं देगी। इनकी उत्तराखंड में जमानत जब्त हुई थी, यूपी में जमानत जब्त हुई थी, वो तो प्रधानमंत्री का है मैडम जी। आप क्या बताना चाहेंगे, क्या लगता है कि केजरीवाल की फ्री योजनाएं जनता को लुभा पाएंगी? मैडम बिल्कुल नहीं लुभा पाएंगी, क्योंकि केजरीवाल से लोग बोर हो चुके हैं। उनकी एक ही स्कीम से दिल्ली वाले खुश हुए थे, एक के साथ एक दारू फ्री, और वो स्कीम इन्होंने वापस ले ली। दिल्ली के युवाओं को बिगाड़ने के लिए ली थी। 18 साल 19 साल के बच्चे, और जो स्कूल में बच्चे जा रहे थे वो भी एक के साथ एक दारू लेके जा रहे थे। कितने लोगों ने एक्सीडेंट किए, क्राइम बढ़ गया। और एक साजिश के तहत केजरीवाल ने एक के साथ एक दारू बेचनी शुरू की थी। कोरोना काल में जो स्टॉक बच गया था पंजाब का, मैडम वो यहाँ बेचा इन लोगों ने। और इतना बेशरम आदमी है केजरीवाल। जब इससे दिल्ली के उपराज्यपाल सक्सेना साहब ने हिसाब मांगा, CBI जाँच करवाई, तो इन्होंने अपनी पॉलिसी वापस ले ली। सिर्फ एक ही स्कीम थी, और वो भी शिक्षा मंत्री जो है वही शराब मंत्री है। मतलब समझ रहे हैं आप, मनीष सिसोदिया ही शराब मंत्री है। और वो कहते हैं मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, और केजरीवाल कहते हैं ये भगत सिंह है। अरे भगत सिंह ने शराब कब पी ली और कब बेच दी भाई? ऐसे मूर्ख आदमी, तू कंपैरिजन करने से पहले सोच तो ले। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खा ली, लेकिन अपना स्वाभिमान गिरवी नहीं रखा। देश के लिए बलिदान होने वाले हमारे योद्धाओं का अपमानित करना बंद करो केजरीवाल, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दिल्ली में अगर तुमने कुछ किया है तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, 7 नए स्कूल, 2 नए हॉस्पिटल, 2 कॉलेज के नाम बता दो केजरीवाल, मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लूँगा, आपकी गुलामी कर लूँगा। आपने कुछ नहीं किया, डेंट पेंट कराया है, रेनोवेशन कराया है। और दिल्ली का शिक्षा मॉडल अगर इतना अच्छा है तो मुझे बता दो दिल्ली के स्टूडेंट्स के नाम जो टॉप पे है और स्टेटों से आगे हैं, गुजरात से आगे ही दिखा दो। गुजरात का शिक्षा मॉडल इतना टॉप है मैडम, केजरीवाल कहीं नहीं ठहरते। मुझसे पहले कृष्ण जी हमारे बोल के गए अहमदाबाद में, अहमदाबाद से बहुत अच्छा बोला है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने तथ्य और प्रमाणों से बोला है, क्योंकि वो गुजरात से बिलोंग करते हैं। केजरीवाल को एक्सेप्ट नहीं करने वाले गुजरात के लोग हीरा व्यापारी हैं, वो हीरा को परखना जानते हैं। मैडम गुजरात के डेवलपमेंट के बारे में मैं कहूँगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली गवर्नमेंट को 2000 करोड़ रुपए दिए थे यमुना जी क्लीन करने के लिए, यमुना जी को डेवलप करने के लिए, वो उन्होंने नहीं किया, उसमें उन्होंने केमिकल डाला। ठीक है, अब मैं गुजरात और जहाँ बीजेपी की सरकार है उसका आपको डेवलपमेंट बताऊँ। आप ऋषिकेश का घाट देखिए, हरिद्वार का घाट देखिए, प्रयागराज का घाट देखिए, गुजरात में नर्मदा का घाट देखिए, साबरमती रिवर फ्रंट देखिए, सोमनाथ का डेवलपमेंट देखिए, द्वारकाधीश मंदिर का डेवलपमेंट देखिए, गोमती घाट देखिए, सुदामा सेतु पुल देखिए, वहाँ की गवर्नमेंट का काम दिखता है। जबकि यहाँ पे सिर्फ गुजरात जो केजरीवाल की जो गवर्नमेंट है दिल्ली में, वहाँ सिर्फ करप्शन के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। जनता जान गई है इनको कि ये एक साधु के बेस में रावण है, क्योंकि ये शुरू में जब आए थे तब बोल रहे थे कि भाई केजरीवाल ही करप्शन का काल। आज इनकी सरकार में इतने करप्शन हो चुके हैं कि जनता इन पर कभी भरोसा नहीं करेगी। और मैं ये कहूँगा कि गुजरात में जो रुख किया है उन्होंने, तो वो भी एक बीच में एक आया था IB का इन्फॉर्मेशन कि ये खालिस्तानी विचारधारा वाले एक आतंकवादी उनसे जाके मिले थे किसान आंदोलन के टाइम में। तो भैया देश के दुश्मन से मिलने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, यहाँ तक कि ये भी प्रूव हो चुका है कि जो पंजाब के अंदर उन्होंने जो सरकार बनाई वो खालिस्तानी फंडिंग के सहयोग से बनाई है। ठीक है, वही फंडिंग लेके वो गुजरात में घुसे। तो गुजरात की जनता तो देशभक्त जनता है, जहाँ पे सरदार पटेल जैसे, वीर सपूत गांधी जी जैसे नेता, ठीक है, गुजरात ने देश को दिए हैं। तो केजरीवाल जी जिस हिसाब से आतंकवादियों का सपोर्ट लेके, आतंकवादी की फंडिंग लेके गुजरात में घुसे हैं, तो हम उनको कभी सक्सेस नहीं होने देंगे। ये हमारी गुजरात की जनता का एकदम निश्चय संकल्प है। मैम सर के बात से मैं ही नहीं, 130 करोड़ जनता संकल्प है, और हर व्यक्ति चाहता है कि उसके राज्य में केजरीवाल जैसा बिच्छू देश में, उसके राज्य में ना घुस जाए, कि जैसे दिल्ली बर्बाद हो रहे हैं वैसे पंजाब बर्बाद हो रहा है, तो उस तरीके से कोई और राज्य बर्बाद ना हो। आप दिल्ली की हालत देखेंगे, ना कोई स्कूल है, ना कोई हॉस्पिटल है, यमुना साफ़ नहीं हो पाया, जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले उसकी बदतर हालत है, ना किसी तरीके से कोई सड़क का जाल बिछा। मतलब जिस तरीके से केजरीवाल अपने विकास का मॉडल बता रहा है, अगर कोई व्यक्ति, मैं कह रहा हूँ नॉर्मल भी व्यक्ति हो ना, ज़्यादा अंदर तक घुसने की ज़रूरत नहीं है। गुजरात का एक बंदा आके दिल्ली के सड़कों पे भी घूम लेगा, उसको पता चल जाएगा कितना अच्छा विकास किया हुआ है। मतलब एक तरीके से बदतर दिल्ली बना दिए, एक पे एक फ्री। और सबसे बड़ा पता है केजरीवाल का मैम क्या आदत है?
वो सर्टिफिकेट बांटने वाला है। सत्येंद्र जैन को सर्टिफिकेट दिया, किसको पद्म भूषण दे दो सर, मनीष सिसोदिया को अरे क्या नाम है भारत रत्न दे दो। तो इस तरीके से अपने आप को तो उन्होंने दे ही दिया कि वो कट्टर ईमानदार हैं, और जहाँ देखो वो कट्टर भ्रष्टाचार में फंसते जा रहे हैं। तो केजरीवाल को कोई भी व्यक्ति अपने राज्य में नहीं घुसने देगा, वो बिच्छू है एक तरीके से। जो ये केजरीवाल जी सरकार के बारे में कह रहे हैं वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे उन्होंने। बाकी जो मुद्दा है, जो मोदी जी देखो कितना काम कर रहे हैं। अभी गरीबों को उन्होंने आवास योजना, जो वहाँ पे गरीबों को घर दिया उन्होंने, पुल बनाए हैं, कितने सारे काम कर रहे हैं। धारा 370 हटाई है उन्होंने। और जहाँ पे इधर ये केजरीवाल की बात कर लो, उन्होंने क्या किया है, बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, फ्री के पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इतनी घटिया पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। जमीनी स्तर पे केजरीवाल का काम हम कहीं दिख नहीं रहा है। और ये हैरानी की बात है, इनके गुजरात के क्या नाम है अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, गोपाल इटालिया। आप उनके बयान निकाल के देखेंगे, गोपाल इटालिया के बयान, तो उसमें उन्होंने हिंदू महिलाओं को एक सजेशन दिया है कि आप कथावाचक में मत जाइए, मंदिर में मत जाइए। अपने आप को वो कहते हैं कि हम हिंदुत्व धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म, वो मदरसों को एक तरीके से। तो जो व्यक्ति हिंदू धर्म को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इनका विधायक अरे जो अभी मंत्री था क्या नाम है राजेंद्र पाल गौतम ने जिस तरीके से हिंदू धर्म का अपमान किया है, अभी तक उस व्यक्ति को पार्टी में रखकर केजरीवाल अपना कब्र खुद ही खुदवा रहा है। क्या लगता है गुजरात में किसकी सरकार बनने वाली है? क्या केजरीवाल के जो ये बहकावे में लोग आएंगे? पहली बात, मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैं एक बात कहूंगा, गुजरात के लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक खुद समझदार है। गुजरात में नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं आ सकता, चाहे कोई कितने भी घोड़े खोल डाले। ठीक है ना? आज मैं बता दे रहा हूँ, गुजरात में कम से कम मोदी जी 25 से 30 साल राज कर रहे हैं। उनको राज करने के बाद हमारे हिंदुस्तान की जनता ने प्रधानमंत्री चुना और प्रधानमंत्री के पद पे बिठाया। तो आप सोचिए, अगर नरेंद्र मोदी जी गलत होते तो गुजरात में कैसे आते? इसीलिए गुजरात में नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा। और हमें इस पूरे हिंदुस्तान को बचाना है तो मोदी जी को लाना है और बाबा जी को लाना है। 2024 में भी मेरे नरेंद्र मोदी जी ही आएंगे। तो जैसे कि आपने देखा, जितने भी लोग हमें यहाँ पर मिले सारे दिल्ली के लोग थे, इसमें कुछ गुजरात से भी थे। तो सीधा सीधा जो लोग हैं वो सब, कोई भी नहीं चाहता है कि केजरीवाल सरकार जो है गुजरात में बने। केजरीवाल से नाखुश है, उनकी योजनाओं के, उनकी फ्री की जो योजनाएं हैं, कोई भी उनके जो बहकावे में नहीं आ रहा है। तो अब देखना होगा क्योंकि बहुत मुश्किल सा लग रहा है केजरीवाल के लिए गुजरात में जीतना। तो इस अपडेट के लिए तो हमें आगे देखना होगा। तो बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ।